नमस्कार, मैं माही शर्मा, आप देख रहे हैं आई पास। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्जुनगढ़ में। मेरे साथ आम जनता है, उनसे बात करते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनाव के बारे में जानते हैं, कितना खुश है कितना ना खुश है। योगी सरकार है, उनके बारे में जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शौकत आजमी। योगी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, कितना खुश है कितना ना खुश है? हम बहुत खुश हैं मैम, योगी सरकार का बहुत खुश हैं। योगी सरकार से पूरी तरह खुश हैं हम। संतुष्ट है। ठीक है। कानून व्यवस्था के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई सबके साथ है, हमारे साथ भी है। अकेले हमारे साथ तो है नहीं महंगाई। आप सर, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, महंगाई को लेकर क्या? अरे नहीं, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई के पैसा आ भी तो रहा है मैम। पैसा आ रहा है आम जनता को। आपको लग रहा है कि आम जनता जो पैसे आ रहे हैं या महंगाई हो गई है उससे खुश है? आम जनता को दिक्कत नहीं है? महंगाई हुई, पैसे आप जमीनी स्तर पर है, बिल्कुल जो गरीब महंगी हुई है, चीजें सारी मानते हैं ना, महंगाई बढ़ी है ना, मजदूरी भी तो बढ़ी है। तो बेरोजगारी फिर क्यों? बेरोजगारी को भी तो लेकर मुद्दा उठा है ना कि बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी है? कौन बेरोजगार है? जो काम नहीं करेगा वो बेरोजगार है, जो काम करना चाहे। सर, कितना संतुष्ट है आप? की बातों से मैं 101% जो है असंतुष्ट हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार बेरोजगारों को काम नहीं दे रही है। अभी आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था देकर के इलाहाबाद देख लीजिए, अन्य जगह देखिए, अभी ने पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों का उत्पीड़न कर रही है। सर, क्या बोलेंगे? अब ये कल ही हुआ है, ये बेरोजगारी को लेकर हंगामा हुआ है, रिजल्ट वगैरह को लेकर भी हुई थी। अभी सरकार से हो रहा है, होता रहता है। अभी तो ये जीवन का हिस्सा है मैम, ये चलता रहता है। ये सब चलता रहता है। पकड़े जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है, ये सब चलता रहता है। सर, क्या बोलेंगे? अरे अभी लखनऊ शहर में एक मंत्री का सानिध्य में एक लड़की लापता है, उसका FIR नहीं हो रहा है। ये क्या बताएंगे? अरे आपके हिसाब से किसकी सरकार बन जाए? आपके हिसाब से किसकी सरकार अच्छी है बताइए तो। हाँ, फिर मैं सहमत हूँ। समाजवादी से सहमत नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी से आप खुश नहीं हैं, ऐसा क्यों? अखिलेश यादव भगवान हो गए हैं, भगवान है। अखिलेश यादव जी भगवान है, भगवान समझ रहे हैं। इतने नाखुश क्यों हैं आप? भगवान की उपाधि दे दी आपने। अच्छा नहीं कर रहे हैं। आदमी मर रहा है, आश्वासन सबको दे रहे हैं, 10 आदमी को क्षेत्र में भेज रहे हैं, टिकट एक 10 आदमी को ना दे के 11वें आदमी को दे रहे हैं। सर, विपक्ष जो है लगातार 10 साल काम किया है, क्यों काम किया है? पैसा खर्च किया, मेहनत किया, क्यों किया है? विपक्ष जो है लगातार धर्म के नाम पे भी, ये भी बोल रहे हैं कि विपक्ष लगातार कि धर्म के नाम पे भी राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है, कितना सही? सब बकवास बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती। क्या धर्म? क्या मतलब? धर्म से क्या मतलब है? धर्म से क्या मतलब? राजनीति का धर्म से क्या मतलब है? धर्म सब मानते हैं आप। सर, क्या कहेंगे आप? राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, और बीजेपी सरकार धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करना चाहती है। वह लोगों को बांट करके अपना काम करना चाहती है। लोगों को एकजुट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका मकसद लोगों के बीच में नफरत फैलाना, बेरोजगारी से हट जाना, महंगाई से हट जाना। आम आदमी टमाटर कैसे खरीदेगा? आम आदमी सब्जी कैसे खरीदेगा? जो 150 रुपया मजदूरी या 300 रुपया मजदूरी करता है, उसके पास 10 परिवार है, वह कैसे रोजी रोटी कर पाएगा? न कोई मिल लगी है, न कोई कारखाना। मंदिर से बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती, महंगाई नहीं दूर हो सकती, ना ही विद्यार्थियों को नौकरी मिल सकती। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। जो पैसा मंदिर में बनाने में लगा, अगर वह किसी कल कारखाने में लगाया जाता तो लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती थी। दूसरी चीज कि मंदिर बनाने से कोई आम लोगों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे चंद लोगों का फायदा हो सकता है। मेरे साथ एक और सज्जन जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आतिफ। अभी हमारी बात हुई, आपने सुना होगा बहुत सारी बातें। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के नाम पे। कहाँ तक सही है धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है या नहीं हो रही? धर्म बाद की बात है, पहले आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। हर आदमी परेशान है इस सरकार में।
2 वक्त की रोटी, राशन वगैरह के लेकर अगर मैं बात करूं तो राशन वगैरह तो मिल रहा है ना? अभी मिल रहा है ना, ये दिखावा एक है। इलेक्शन आ गया तो सब पैकेट बढ़ रही है गांव गांव, और आम आदमी, हर आदमी परेशान है। डीजल पेट्रोल देख लीजिए कहाँ चला गया। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? कहाँ कानून है? कानून है ही नहीं कुछ। अभी कल खिड़की तोड़ के, दरवाजा तोड़ तोड़ के पीटा गया बच्चों को इलाहाबाद में। ये कानून है? ऐसी सरकार नहीं चाहिए यहाँ। यहाँ अखिलेश यादव आएंगे फिर से, और आने वाले हैं 10 मार्च के बाद। मेरे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि रोजगार के बारे में जानते हैं, बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर पांडे। युवा से बात करते हैं क्योंकि युवा भविष्य है देश का। उनसे जानते हैं कि योगी सरकार में कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं। देखिए मैडम, अगर रोजगार की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में हम लोग वैकेंसी के लिए तरस गए। अगर रोजगार की बात की जाए तो वैकेंसी चाहे टीईटी के माध्यम से हो, सुपर टेट से पहले ये हुआ कि टेट होगा, टेट के बाद इन्होंने सुपर टेट कर दिया। सुपर टेट की परीक्षा भी नहीं हो पा रही है क्लियर एक भी। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कर दिया कि पेट कर दिया। पेट आ गई एक परीक्षा, चलो पेट भी लोग क्वालिफाई किए, वैकेंसी कहाँ गई? वैकेंसी के नाम पे भी खत्म कर दिए, कोई वैकेंसी नहीं आई। अगर आप प्राइवेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्राइवेटकरण करो, लेकिन कंपनी तो लगनी चाहिए। बगैर कंपनी की प्राइवेट कहाँ जॉब करेगा आदमी? हर आदमी मजदूर बन जाएगा। शिक्षा को खत्म कर दो, फिर आदमी मजदूरी करे। अगर आपको ये है कि भाई चलो ठीक है, मजदूरी बढ़ा दिए, मनरेगा में जाके कमाएगा, तो शिक्षा खत्म कर दो, परीक्षा खत्म कर दो। टीईटी क्या करना है? हर साल बीएड करा रहे हो, बीएड कराने का क्या मतलब है? बीएड अगर करा रहे हो, यही केशव मौर्य जी, यही इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। बड़े बड़े स्तर के नेता, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। माननीय मोदी जी ने भी ये बनारस में कहा था कि इनके लिए हम कुछ विशेष करेंगे शिक्षा मित्रों के लिए। कहाँ चला गया? क्या बातें सिर्फ कागजी रह गई, धरातल पे नहीं है? बिल्कुल। अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के मामले में फेल्योर है इनका। रोजगार के मामले में 100% ये फेल है। हम कहते हैं आप प्राइवेटीकरण करो। आप गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट आपकी पॉलिसी में नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब देंगे, प्राइवेटीकरण करेंगे, तो प्राइवेटीकरण करो भाई, लेकिन वो कंपनियों का तो उद्धार होना चाहिए। कितनी कंपनियां नैनी में बंद हैं। आप बताओ, आप सिर्फ ये कहो कि मैं अनाज देके, अरे यार रोजगार दो, अनाज ना दो। 2000 रुपए किसी को दे रहे हो, उससे 2000 से किसी किसान का भला नहीं होने वाला, 6000 से भला नहीं होने वाला। भला उसका ये होगा कि उसको रोजगार दो। अगर उसको रोजगार दे दोगे तो आपके 6000 की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, की पड़ेगी आपको? बताइए। आप सिर्फ देखो, धर्म एक अलग मुद्दा है। आप मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, ये वो गवर्नमेंट आएगी तो वो ऐसे बोलेगी कि नहीं धर्म, मस्जिद, मंदिर, अखिलेश जी आएंगे तो, मायावती आएंगी तो वो। आप बताइए सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? सबसे बड़ा अभिशाप इस गवर्नमेंट के जो जनरल वालों के लिए SC ST एक्ट आया, आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने काट दिया। जिस समय कोरोना पिछले साल आया, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इनको मना किया कि चुनाव मत कराइए, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन से लॉकडाउन लग गया, तुरंत कोरोना आ गया। ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम अखिलेश जी से बहुत खुशी हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं अखिलेश जी को वोटिंग ही कर दो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आप फेल्योर देखो, इस गवर्नमेंट का फेल्योर देखो कि क्या है। आप सिर्फ एक मुद्दे से आप। मेरा एक सवाल और आपसे है कि डिजिटल इंडिया है, मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उससे कितना सहमत है आप? अकाउंट में पैसा होना जरूरी है ना ट्रांसफर करने के लिए, कि ऐसे हो जाएगा? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मेरे वॉलेट में होगा तभी तो जाएगा। मेरे पास रोजगार नहीं है, कहां से जाएगा, कहां से ट्रांसफर करेंगे? ऑनलाइन तो बड़ी अच्छी बात है कि चलो भाई जेब में हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, चोरी नहीं होगा, कोई मेरे सटा के पैसा नहीं छीन लेगा, लेकिन उसके लिए तो मेरे जेब में पैसा तो होना जरूरी है। हम कह रहे हैं उतनी कंपनियों का निर्माण करिए, आप लोग जाए रोजगार पाए। रोजगार तो यहाँ छिन गया लोगों का। आप खुद बता दीजिए कि कितने रोजगार हुए हैं। आप पिछले 7 साल से 8 साल से बता दीजिए कि लगातार लोग, ये जो प्राइवेट में लड़के काम करने वाले हैं, बड़े बड़े MBA जो लड़के थे,
40,000, 50,000, 70,000, 80,000 सैलरी पाने वाले लड़के 10,000, 20,000 में आ गए। इंजीनियरिंग करने वाले 12,000, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं बेचारे। आप कहां से इस गवर्नमेंट को आप सक्सेस पा रहे हो? सिर्फ एक मुद्दा कि हमने वो नहीं होने दिया, कहीं गोली नहीं चली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप हमको एक चीज बताइए कि इन्होंने अगर ये कहा कि हमने गुंडों को मरवा दिया, गुंडों को नहीं मरवा दिया, इन्होंने विरोधियों को मरवा दिया। आप इलाहाबाद से लेके और फैजाबाद तक चले जाइए या लखनऊ तक चले जाइए, आप कितने गुंडे ऐसे होंगे जो इनकी पार्टी में होंगे जिसके पास 50 से 100 मुकदमे होंगे, लेकिन खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जो पार्टी के नहीं रहे उनको मरवा दिया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनको कभी अंदर नहीं किया गया। कितने ऐसे लोगों के भी आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट जाना पड़ा कि इनके ऊपर से मुकदमा कैसे हटा, ये भी चीजें सामने आई। धन्यवाद। ये थी लखनऊ की आम जनता। फिर मिलेंगे आपसे आईपा के मंच के माध्यम से आम जनता की आवाज बन के। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।